नमस्कार दोस्तों। मैं पूजा महंत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉमिक में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि कपल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, जिस बारे में वो जानना चाहते हैं बट वो ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आपकी एबॉर्शन किट के बारे में। जो भी आपकी दवाइयाँ गर्भपात के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, गर्भपात के लिए जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जो कि मार्केट में एमटीपी किट के नाम से प्रचलित है, एमटी पिल्स के नाम से प्रचलित है और एबॉर्शन किट के नाम से प्रचलित है। मैं आपको बताने वाली हूँ इनको लेने का सही तरीका, और इसको लेने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। पर ये सारी जानकारी देने से पहले मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में ये कहना चाहती हूँ, बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि ये दवाइयाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में ही लेंगे। आपको ये दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेनी है। क्योंकि आपको या जिस इंसान से, जिस शख्स से आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या एक्टॉपिक है। एक्टॉपिक मतलब आपका जो बच्चा ठहरा है वो गर्भाशय के अंदर ठहरा है या गर्भाशय के बाहर ठहरा है। अगर आपका बच्चा गर्भाशय के बाहर ठहरा है और आप ये दवाइयाँ खा लेते हैं तो उस वजह से आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इन दवाइयों को लेने से जो गर्भाशय के बाहर जो नली होती है जिसमें बच्चा ठहरता है वो फट जाती है और जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और आपके लिए काफ़ी जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको ये दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में ही लेनी है। तो बात करते हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि एमटीपी किट्स को लेने से आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो भी ये दवाइयाँ रहती है, अबॉर्शन पिल्स जो आपकी रहती हैं, इनके 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। एक रहता है शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, एक रहता है लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं आपके, वो 24 से 48 घंटे तक रहते हैं और उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने आप कम होते चले जाते हैं। इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग रहती है, आपको पेट में दर्द रह सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको सिर दर्द रह सकता है, आपको बुखार रह सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग सकती है। एक इसमें बहुत ही सीरियस शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट रहता है, वो है कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपका जो गर्भ ठहरा है वो गर्भाशय के बाहर है और आप ये दवाइयाँ ले लेते हैं, तो आपको ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है। दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में अगर आपने एबॉर्शन किट का सेवन किया है और आपका एबॉर्शन पूरा नहीं हुआ है, मतलब आपका एबॉर्शन कम्प्लीटली नहीं हुआ है, आपके कुछ पीसेस अंदर रह गए हैं फिटस के, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जिस वजह से अंदर जो है बच्चादानी में जाले बन जाएंगे, जो आगे फ्यूचर में अगर आपको बेबी प्लान करना है, बेबी आप कंसीव करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कि अगर जो माँ है उसका आरएच फैक्टर जो नेगेटिव है, मतलब जो माँ है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, और जो फादर है उनका जो आरएच फैक्टर है पॉजिटिव है, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो डॉक्टर्स मान के चलते हैं कि 90% जो भी बच्चा कंसीव हुआ है, जो बेबी कंसीव हुआ है, उसका आरएच फैक्टर भी पॉजिटिव ही होगा। उस केस में अगर माँ इन दवाइयों का सेवन कर लेती है तो अबॉर्शन के बाद माँ के शरीर में ए बी जो पॉजिटिव फैक्टर रहता है, आर एच पॉजिटिव जो फैक्टर रहता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, जिस वजह से आपको फ्यूचर में कंसीव करना काफ़ी मुश्किल रह सकता है, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हो आप। अगर आप ये दवाइयाँ डॉक्टर के सुपरविज़न में खाते हो, अगर आप ये दवाइयाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे खाते हो, तो डॉक्टर आपको 72 घंटों के अंदर एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि आपको इन कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि कपल्स पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन रहता है कि अगर हम एबॉर्शन किट खा लेते हैं तो हमें फ्यूचर में बेबी कंसीव होगा या नहीं होगा। तो अगर आप तो इसका आंसर है, अगर आप जो एमटीपी किट खा रहे हो, एबॉर्शन पिल खा रहे हो, अगर आपने 1 या 2 बार खाई है तब तो आपको बच्चा कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपने एमटीपी किट का जो सेवन है, प्रयोग आपने काफ़ी बार टाइम कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कर लिया है,
आपने इसको अपनी आदत बना लिया है, तो आपको बच्चा कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं आपके गर्भाशय को काफ़ी कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में आपको बेबी कंसीव करना है तो आपका यूट्रस बेबी को होल्ड नहीं कर पाता है। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है कि एमटीपी किट लेने के बाद, एबॉर्शन किट लेने के बाद कितने टाइम तक आपको ब्लीडिंग रह सकती है? तो नॉर्मली आपको 5 से 10 दिन तक ब्लीडिंग रहती है। 5 दिन तक आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद ये ब्लीडिंग धीरे-धीरे कम हो जाती है और ये आपकी 10 से 12 दिन तक रह सकती है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है दवाइयाँ खा के। तो देखिए, अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो 12-13 दिन तक रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, तब तो आपका कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है। अगर उसके बाद भी आपको महीना, डेढ़ महीना तक ये ब्लीडिंग धीरे-धीरे चलती रहती है, तो आपको काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके फीटस के कुछ पीसेस जो है आपके गर्भाशय में रह गए हैं। अब बात करते हैं एबॉर्शन किट को लेने का सही तरीका क्या रहता है। एबॉर्शन किट में आपकी टोटल 5 गोलियां रहती हैं और इन गोलियों का जो डोज़ रहता है, इन गोलियों को लेने का जो फॉर्मेट रहता है वो डॉक्टर टू डॉक्टर वैरी करता है। कुछ डॉक्टर्स जो है इन गोलियों को आपको वेजाइना के रूट से भी दे सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स आपको ऑरली दे सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स आपको ये सबलिंगुअल रूट से भी दे सकते हैं। मतलब आपको ये दवाइयाँ अपनी जीभ के नीचे रखनी है और सिर्फ चूसनी है। आपकी किट में टोटल 5 गोलियाँ रहती है। पहले वाली गोली को आपको पानी के साथ लेना है। उसके बाद आपको 48 घंटे बाद फिर से 2 गोलियों का सेवन करना है। आप इन गोलियों को अगर आप अपनी जीभ के नीचे रखोगे तो इनका असर काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स इसके आते हैं। 2 गोलियाँ आपको 48 घंटे के बाद लेनी है। उसके बाद आपको 4 घंटे का वेट करना है और फिर से आपको 2 गोलियाँ अपनी जीभ के नीचे रखनी है और इसका सेवन करना है। अ, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आपको इन दवाइयों का सेवन सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर के सलाह से ही करना है। ये जो आपको वीडियो बताई गई है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपके सिर्फ़ नॉलेज के लिए है। आप सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करेंगे, आप इन दवाइयों का सेवन सिर्फ़ और सिर्फ़ गायनेकोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में ही करेंगे। अगर आपको अबॉर्शन किट से रिलेटेड या अबॉर्शन किट से जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।